19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कुफा में पहुँचे तो जो इंसान मस्जिद में सोए हुए थे उनको आपने जगाया। उनमें आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फैल को अंजाम दो। ये कह के आप मेहराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बर्पा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज ही आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पे पहुँचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा के आया था जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलऊन ने सजदे की हालत में आप पे वार कर दिया। जैसे ही आपके सर पे उस ज़र्ब का लगना था आपने फरमाया, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बर्पा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके आए और कोई आपको जख्मी देख के शहद का शरबत लेके आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पे मौत का डर है तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेके आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिला, क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी न करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब से ये बच जाए तो इसको आजाद कर देना। अगर उस एक ज़र्ब से ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती न करना, इसके गुस्ल कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ऐसे इंसान पे लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तौहीन करते हैं। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेके जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने चाहने वालों के साथ अपने घर के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया, अब्बास, हसन, हुसैन, मेरे चाहने वालों को कहो कि यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरे ज़र्ब लगने की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुँचे तो बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोने लगी। घर में कोहराम बर्पा हो गया। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलिहत होती है। बस आप बिस्तरे बीमारी पे आए, तबीब ने देखा तो रो रो के फरमाने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। ये बात जैसे ही कूफे की गलियों तक पहुंची तो नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुँचे और कहने लगे, या हसन, या हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिलाएं। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा नहीं होना चाहते। आप बिस्तरे बीमारी पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 का दिन गुजरा और 20 रमजान की रात आई, आपने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई भी नहीं आए, क्योंकि इस दुनिया के जिन्नात मेरी ज़ियारत को आने हैं। जब 20 रमजान का दिन तुलू हुआ तो आपने फरमाया, हसन जाओ मेरे चाहने वालों को बुलाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुँचे वो देखे इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से जर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो, आज भी अली तुम्हारे साथ है। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ, पूछ लो।
क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे तो बार बार पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। आपकी अकीदत मज़ार कता रोने लगे। किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे जवाब लिया, कोई सिर्फ आपकी ज़ियारत करता रहा। जब सारे लोग चले गए तो फिर आपने फरमाया, हसन हमारे पूरे खानदान को जमा करो। जब सारे खानदान के अफराद आ गए, आप फरमाने लगे, अब इस खानदान का वारिस हसन इब्ने अली है, जो हसन कहे वो तुम सब मानना। और इमाम हसन से फरमाया, ऐ मेरे बेटे हसन, अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना, ताकि इंसानों का खून न बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर तक न देना। मेरा जनाजा ऊँटनी पे रख देना, पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के दीन के दुश्मन मेरी शहादत के बाद ये चाहेंगे कि इस अली की कब्र को खोद कर अली के जनाजे की तौहीन करें। मेरी कब्र पहले से बनी होगी, जहाँ वो ऊँटनी रुके वहाँ मुझे तदफीन कर देना, और ये बात किसी को न बताना तब तक जब तक अल्लाह खुद जाहिर न करे। फिर आपने अपनी बेटी अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुम्हें अल्लाह से करबला के लिए मांगा था, तो हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहे वो तुम्हें करना है। और फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। हुसैन, तुम्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को, भाइयों को, साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। हुसैन, हुसैन, तुम्हारी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को, हमारे घर की औरतों को इसी कूफे और शाम में फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बेबियों के खेमे में आओ, तो अपनी बहनों के बाजू चूम के ये कहना कि बाबा ने कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना, हर मोड़ पे अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल पाक हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमातुज़ ज़हरा मुझे लेने आए हैं। ये कह के आपने अपनी मुबारक आंखें बंद की और घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गई और यूं हसनैन यतीम हो गए। आपकी शहादत के बाद आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। आपका जनाजा पीछे से हसन और हुसैन ने जैसे उठाया तो आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाने लगे और एक नूरानी ऊँटनी पे सवार कर दिया। हसन और हुसैन जिब्राइल और मीकाइल के अलावा किसी को खबर तक नहीं, खामोशी से उस उठने के पीछे चल ही रहे थे कि जैसे ही कूफे से थोड़ा सा आगे गए, एक चमकीले पत्थर पे वो ऊँटनी रुक गई। उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ एक कब्र पहले से ही बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के उस वली अली के लिए जिसके सदके मेरी कश्ती को निजात मिली। सलाम हो शेर खुदा, अल्लाह के वली, अल्लाह के घर में पैदा होने वाले, अल्लाह के घर में शहीद होने वाले मोमिनों के अमीर अली इब्ने अबी तालिब पर, अली इब्ने अबी तालिब पर।